जय जय श्री राधे। ब्रिज दर्शन श्रृंखला में आज हम चलेंगे राधा रमन जी के दर्शन हेतु, जो वृंदावन में स्थित बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ठाकुर जी हैं श्री राधा रमन जी, और यह आप दर्शन कीजिए सुंदर पावन पवित्र यमुना महारानी जी के, उनके तट के। आइए आगे बढ़िए हमारे संग और दर्शनों का लाभ लीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। आगे बढ़ रहे हैं हम मंदिर की ओर। यह है प्राचीन पुराना हमारा वृंदावन धाम। ये कुंज गलियां हैं वृंदावन की। कुंज गलिन में हम लोग चलते हुए जुगल किशोर मंदिर, ये सब बहुत पुराने स्थल हैं। श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर। देख सकते हैं कि वृंदावन में आपको हजारों मंदिर हैं, घर घर में मंदिर मिलेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिज का प्राचीनतम स्थल श्री कृष्ण काली पीठ। यह आपको असली वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए श्री राधा वंश गोपाल मंदिर, केशी घाट। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। संक्षिप्त विवरण आपको मंदिर का हम दे देते हैं, बाकी विस्तार पूर्वक आपको मंदिर के दर्शन एवं पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। वृंदावन का यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जहां हम जा रहे हैं, और इसमें श्री गोपाल भट्ट जी गोस्वामी जी के उपास्य ठाकुर हैं। गोपाल भट्ट जी ने इनको प्रकट किया था। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि सन 1599 में विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा की बेला में शालिग्राम में से, जो शालिग्राम जी थे उसमें से गोपाल भट्ट जी के प्रेम से वशीभूत होकर ब्रिज निधि श्री राधा रमन जी के विग्रह के रूप में अवतरित हुए। और अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं मंदिर की ओर, और आपको यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण जानकारी तथा गोपाल भट्ट जी के समाधि के दर्शन, यह सब देख सकते हैं। कितने प्राचीन छोटे छोटे मंदिर हैं चारों ओर। ब्रिज की कुंज गलियाँ, वृंदावन की कुंज गलियों से होते हुए आगे हम पहुँचे हैं राधा रमन जी के दर्शन हेतु। इस मंदिर की बहुत सी अद्भुत कथाएं हैं, लीलाएं हैं, विशेषताएं हैं। यहाँ के त्यौहार बड़े अनूठे होते हैं। देख सकते हैं मंदिर का मुख्य द्वार। श्री राधा रमन लाल जी। मंदिर के खुलने और बंद होने की जानकारी आप यहाँ पर मुख्य द्वार पर ही देख सकते हैं। इस तरह से दर्शाई जाती है। दो यहाँ पर बल्ब लगाए गए हैं, एक देख सकते हैं, एक हरा एक लाल। जब हरा बल्ब जल रहा है तो समझ लीजिए दर्शन खुले हैं, और लाल बल्ब है तो अभी दर्शन बंद हैं। अभी तो यहाँ पर हरा बल्ब जलता हुआ दिख रहा है। तो आइए आगे बढ़ रहे हैं हम दर्शनों हेतु। यहाँ की और भी बहुत सी विशेषताएं हैं। यहाँ पर ख़ास तौर से जन्माष्टमी का त्यौहार, जो कि पूरे वृंदावन में मनाया जाता है रात्रि के समय, और इस मंदिर में राधा रमन जी के मंदिर में जन्माष्टमी का जो दुग्ध अभिषेक तथा अन्य पूजाएं होती हैं वे दिन में होती हैं, और 12 बजे तक यहाँ पर समाप्त हो जाता है सुबह। और उसके पश्चात यहाँ प्रसाद वितरण होता है। श्री राधे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। अन्य बातें हम अभी मंदिर के दर्शन करने के पश्चात जानेंगे। श्री राधे श्री राधे। ये यहाँ चारों ओर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सेवा करते हैं, जो गोसाई लोग, उन्हीं के सब घर हैं। श्री
स्वयंभू श्री राधा रमण मंदिर, प्राकट्य वैशाख शुक्ल पूर्णिमा संवत 1599। पंचायत मंदिर श्री राधा रमण जी। यहाँ निरंतर बताया जाता है कि मोबाइल, पर्स, चश्मे का विशेष ध्यान रखें। मंदिर में यह दर्शन के बाद यहाँ से निकास द्वार कर दिया गया है। पहले यहाँ से आप एंट्री भी करते थे, कोरोना काल के बाद अब यह पीछे से परिक्रमा करते हुए बढ़ रहे हैं हम मंदिर के अंदर दर्शन हेतु। जय जय श्री राधे। यहाँ की होली बहुत प्रसिद्ध है। होली पर होने वाले नृत्य देख सकते हैं। यह द्वार जो अभी बंद किया गया है ठाकुर जी के भोग के कारण, अभी कुछ समय पश्चात यह द्वार खुलेगा और हम अंदर प्रवेश करेंगे दर्शन हेतु। श्री राधे। यहाँ पर एक विशेषता और है कि यह मंदिर के बगल में यह रसोई है जहाँ पर प्रसाद ठाकुर जी का तैयार होता है और यहाँ जो भी आरती होती है लगभग 500 वर्ष से यहाँ पर माचिस का प्रयोग नहीं होता है अग्नि प्रज्वलित करने के लिए। यहाँ पर जो मंत्रों द्वारा अग्नि प्रज्वलित की थी जब यहाँ पर ठाकुर जी के विग्रह को स्थापित किया था, वही अग्नि का प्रयोग आज भी होता है भोग बनाने हेतु एवं आरती हेतु। ये यहाँ की विशेषता है। वह अग्नि आज भी भट्टियों द्वारा रसोई घर में ही प्रज्वलित है। देख सकते हैं भक्तों को। नंबर बता दो। भक्त इंतजार करते हुए पट खुलने के लिए। रमण लाल की जय। ये मजाक समझते हैं, हम इतने साल से नौकरी कर रहे हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। पीछे रहिए, पीछे। अभी पट खुलने के पश्चात आरती होगी। आरती के दर्शन। आरती के बहुत सुंदर दर्शन राधा रमन लाल जी के।
जय हो। भक्तों के ऊपर जल के पवित्र जल का छिड़काव। जय श्री राधे। जय 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 श्री यहाँ पर अगर आपको कुछ भी माला या प्रसाद तो यहाँ पे बाहर का नहीं लगता है, किंतु अगर आपको माला या कुछ चढ़ाना है तो इसके ये जो यहाँ पर पार्टी रखी हुई है इसके ऊपर ही रखना होता है। नीचे रखेंगे तो वह ठाकुर जी को नहीं चढ़ाया जाएगी। प्रसाद आपको चाहिए तो भोग प्रसाद वो यहीं पर ही जो बनता है वही आपको लेना होता है चढ़ाने के लिए। बाहर का प्रसाद यहाँ नहीं लगता। ये चौकी देख रहे हैं, चौकी के ऊपर ही मालाएं इस तरह से रखी जाती हैं। तत्पश्चात सुंदर यहाँ पर आगे से बढ़िए माला सजावट चढ़ा दो चौकी के ऊपर। भक्तों द्वारा यहाँ पर दर्शन किए जा रहे हैं। यह बहुत ही सुंदर सजावट है चारों ओर। अति सुंदर आरती के दर्शन। सुंदर दर्शन। ये यहाँ पर ऑफिस है पंचायत मंदिर का। यहाँ आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डोनेशन के लिए तथा अन्य पूजाओं के लिए। ऐसे यहाँ पर भजन नृत्य चलते रहते हैं। बहुत सुंदर। श्री राधे। देखिए प्रसाद वितरण किया जा रहा है। जय जय श्री राधे। मंदिर के विषय में हमें जानकारी प्रदान करेंगे जो मंदिर में सेवायत हैं अभिषेक महाराज जी। जय जय श्री राधे महाराज जी। राधे राधे। ठाकुर जी के विषय में हम लोग आपसे जानना चाहते हैं, राधा रमन लाल जी के, और जो भी इतिहास जुड़ा हुआ है उसके विषय में, कैसे विग्रह प्रकट हुए गोपाल भट्ट जी के विषय में, या अन्य जो भी जानकारी जो आप भक्तों के लिए देना चाहते हैं। श्री राधे। ओम स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। श्रीधाम वृंदावन में वैसे सप्त देवालय हैं जी। उन सप्त देवालयों में जो हमारे सर माथे ठाकुर हैं वो श्री राधा रमन लाल जी हैं। और देखो भैया ऐसा है, जो राधा रमणीय गोस्वामी हैं उनके लिए एक शब्द हम प्रस्तुत करें ठाकुर जी के लिए, वो है प्राण धन। जी जी जी। तो जब हमारे यहाँ पर आरती भी गवे जी। तो आरती भी प्राण धन जी आरती के ही रूप से गवी जाए। तो कहते हैं ना कि हर एक के प्राण कहीं बसते हैं। तो मुझे लगे कि यहाँ पर राधा रमन जी की जो सेवा है वो भोग, राग और श्रृंगार 3 भागों में बटी हुई है। और जो यहाँ का इतिहास है वो ऐसे है कि एक बार चातुर्मास के समय पर श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे। श्री रंगनाथ मंदिर में जब प्रवेश किया तो विलक्षण कीर्तन करते हुए, तब उस समय कीर्तन की प्रथा भारत में इतनी प्रबल या थी नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत में तो वेद के पाठ पठन होते थे और सब कुछ होता था। लेकिन जैसे ही महाप्रभु प्रवेश किए उस मंदिर के परिसर में, और उनके श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के जो पिता थे श्री वेंकट भट्ट जी, वो गदगद हो गए, क्योंकि भीतर तो सेवा तो वो ठाकुर जी की कर ही रहे थे, पर पद्धति पहली बार देखी संकीर्तन की। तो पूरे विश्व में अगर हम संकीर्तन को देखते हैं तो उसके
उसको प्रारंभ करने वाले, उसको स्थापित करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तो एक बाल छवि श्री गोपाल भट्ट जी की के ऊपर जो असर, जो आनंद उस संकीर्तन का हुआ, उस भक्ति की भावदशा का हुआ, वो इतना विलक्षण था कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद पूरी तरह से समर्पित हो गए। अगर आप कल्पना करो कि चातुर्मास के पश्चात जब महाप्रभु की इच्छा हुई कि हम जाएं यहाँ से और प्रस्थान करें दूसरे स्थानों पर, दक्षिण भारत की यात्रा पूरी हो गई, तो अगर आप केवल कल्पना की दृष्टि से देखो कि पिता खड़े हैं वेंकट भट्ट जी, उनके आगे अपने बालक गोपाल के दोनों कंधों के ऊपर हाथ रखकर श्री वेंकट भट्ट जी खड़े हैं, सम्मुख श्री महाप्रभु हैं, तो उन्होंने कहा क्या दूं आपको मैं। तो हमारे महाप्रभु ने बिगाड़ एक क्षण के भी संकोच के श्री वेंकट भट्ट जी से कहा अपना पुत्र मुझे दे दो। और जैसे ही कहा अपना पुत्र मुझे दे दो, तो एक क्षण का भी संकोच नहीं था, उतनी भी पल का समय नहीं था। उन्होंने लिया और अपने पुत्र को आगे कर कहा आज से आपका। आप समझो, आप अपनी कोई छोटी मोटी विषय वस्तु को देने में भी सोचते हो, 100 बार सोचते हैं, बिल्कुल। और जैसे ही यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुत्र मांगा तो उन्होंने पुत्र दे दिया जी। और जैसे ही पुत्र दिया जी। तो पुत्र के देने के साथ ही उन्होंने कहा नहीं, मेरे साथ नहीं, जो दीक्षा, जो शिक्षा, जो संस्कार आप दे रहे हैं वो इन्हें दें, पर एक समय आएगा जब आपके पुत्र को यहाँ से छोड़कर अपनी यात्रा प्रारंभ करनी होगी। तो कहते हैं उसके पश्चात आए, ब्रज में सबसे मेल मिलाप हुआ। देखो बहुत सारी जगहों पर आप देखते हो लीलाएं ब्रज की, जहाँ पर भक्त ढूंढते हैं भगवान को। हम श्री चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं गौर होइलेन श्री राधा रमन। गौर ही, गौरांग महाप्रभु ही जब अपनी लीला समेटते हैं तो श्री राधा रमन जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो जब वहाँ से यात्रा प्रारंभ करी तो बीच में एक कथा आती है मीराबाई के में, कि मीराबाई के पास श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो उनका लगाव, उनके संकीर्तन के पीछे दीवानापन था, उसको और सबलता प्रदान करने के लिए श्री गोपाल भट्ट जी मीराबाई से भेंट करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश देते हैं, क्योंकि महाप्रभु ने उनसे कहा कि जब जाओ तो वहाँ से होते हुए जाना। उसके बाद जब यहाँ आए और अपने इष्ट, अपने साक्षात देवता, देखो एक देवता है जिस परंपरा में आपका जन्म हुआ और एक कॉलिंग है। कहीं आपके भगवान, आपके ठाकुर गर्भस्थ अवस्था में किसी स्थान पर हैं, जैसे हम ब्रज की लीलाएं देखते हैं कि कभी वो धरती के नीचे हैं तो गैया वहाँ पर थन से दूध देती है, और किसी अद्भुत संत को इस प्रकार की अवस्था पता चलती है। तो जैसे ही ऐसा होता है तो हमारे यहाँ से महाप्रभु पहुँच गए, हमारे श्री गोपाल भट्ट जी पहुँचे और वो तो सुदूर प्रांत गंडकी नदी दामोदर कुंड में आकर वहाँ जैसे ही कहते हैं कि आप अपने तुलसी के दल छोड़ते हो, वैसे तो वहाँ फ्रेश तुलसी जा ही नहीं पाती, अच्छा, और सूख जाती है तब तक। लेकिन जैसे ही वहाँ पर जाकर तुलसी दल को छोड़ते ही देखा कि भीतर से फुदक कर शालिग्राम शिलाएं उनके हाथ में आ गई। उन्हें लगता बार बार ये मेरी नहीं है, तो वो अंदर ही दामोदर कुंड के उस जल में उन्हें छोड़ देते। लेकिन जब ऐसा, देखिए आकाशवाणी तो एक भाषा है, लेकिन आवाज़ तो अंतरात्मा की है। तो अंतरात्म दृक बैठे गुणमंजरी के भाव को, गुणमंजरी यानी श्री गोपाल भट्ट जी कृष्ण लीला में जिस स्वरूप में थे उनको गुणमंजरी कहते हैं। उस भाव में उनको साक्षात अंतरात्म दृक ये अनुभव हुआ कि हे गोपाल, इन श्री शालिग्राम को अपने साथ वृंदावन ले जाओ, इसी में तुम्हारे इष्ट निहित हैं। जैसे ही कहा कि इष्ट निहित हैं तो निकल पड़े हमारे गोपाल भट्ट जी एकमात्र संपदा लेकर, वो 12 शालिग्राम वृंदावन आए। वृंदावन में, पूरे वृंदावन में भ्रमण किया कि अपनी कुटिया कहाँ बनावें।
तो आप राधा रमन जी के जब मंदिर आओ तो जैसे आप दर्शन करते हो निज मंदिर के ठाकुर जी के, इस मंदिर से भी पहले एक प्राकट्य स्थली है जिसको हम डोल कहते हैं। अच्छा, डोल डोल जब कहते हैं तो वो डोल का मतलब क्या है? जब रास हो रहा था तो रास के दौरान हमारे गोविंद जब गोपियों के बीच में से अंतर्ध्यान हो गए, तो उस अंतर्धान होने की लीला के संग वो एक विशेष गोपी को अपने संग ले गए। उस विशेष गोपी को जब संग ले गए तो वो श्री राधिका रानी ही थी। विलाप करती हुई सारी गोपियाँ पूरे ब्रज में एक एक पुष्प से, गंगा की यमुना की लहरों से, वृक्षावलियों से, अशोक के वृक्षों से, वृंदावन तुलसी के वन में सबसे पूछ रही हैं कहाँ है गोविंद, कहाँ है, कहाँ है, और सबसे आलिंगन कर रही हैं कि उनको पता चले कि कृष्ण कहाँ है। लेकिन हमारे गोविंद एक स्थान, एक निज स्थान जहाँ पर हमारी राधा रानी की वेणी गूथन कर रहे थे, वो वेणी गूथन का स्थल ही राधा रमन जी का प्राकट्य स्थल है। तो लोग हमसे कहते हैं कि राधा रमन जी का नाम राधा रमन जी कैसे पड़ा? जब प्रिया जी ने वहाँ मान किया, उस स्थान पर जब उनकी वेणी गूथी, तो उन्होंने कहा अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब चलना नहीं जाएगा, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ चलूं तो मुझे अपने कंधा पे बैठा लो। तो हमारे गोविंद ने कहा अच्छा लो, हम झुक गए, तुम हमारे कंधा पे बैठ जाओ। तो जैसे ही झुके तो कहते हैं एक डाली प्रकट हुई जिस पर प्रिया जी लटकी रह गईं, नीचे से ठाकुर गायब हो गए। और ढूंढती हुई सारी गोपियां जब उस स्थान पर पहुंची, थोड़े बिखरे हुए पुष्प पड़े थे, सुंदर गुथी हुई वेणी थी, तो उस स्थिति पर विलाप करती हुई हे राधा रमण, हे राधा के साथ रमण करने वाले तुम कहाँ लुप्त हो गए। तो पूरे ब्रजमंडल में आज से 5000 वर्ष पूर्व जिस भूमि में राधा रमण नाम प्रिया जी के मुख से निकला था, वो भूमि ही डोल है। जब श्री गोपाल भट्ट जी वहां पहुंचे तो उनको वहां की पूरी उस अवस्था में, क्योंकि वो स्वयं गुणमंजरी थे, लीलाओं में ठाकुर जी और प्रिया जी की सेवा करते थे, जैसे ही वहां पर पहुंचे तो उन्हें राधा रमण नाम श्रवण दिया। जब वो शालिग्राम शिला स्वयं नरसिंह चतुर्दशी के दिन पिघलकर राधा रमन जी के स्वरूप में प्रकट हुई, तो उन्होंने निर्धारित कर लिया कि जहां से राधा रमन लुप्त हुए थे राधा के लिए, राधा के बीच में से, राधा रानी के पास से, मैं अपने ठाकुर का नाम राधा रमन ही रखूंगा। तब से हमारे ठाकुर का नाम श्री राधा रमन देव है। और एक रक्त, एक बीज से 500 वर्ष से सेवा हो रही है। हमारे यहाँ जो मात्र जो भी गोस्वामी हैं राधा रमणीय, उन्होंने जिन जिन ने सिर्फ ब्राह्मण परिवार में विवाह किए हैं, उन्हीं ब्राह्मण परिवार के द्वारा, दंपति के द्वारा पैदा संतति ही ठाकुर जी की अंगराग की सेवा और कच्ची रसोई की सेवा कर सकती है। 500 साल पहले जिन मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित करी, वो अग्नि आज भी विद्यमान है। तो यानी हमारे मंदिर में माचिस निषेध है, आती ही नहीं है, और उसी से ठाकुर जी का भोग बनता है, और उस वही अग्नि आती है नित्य रोज आरती के लिए। तीसरी बात, भोग राग और श्रृंगार को कहने का मतलब है कि सब कुछ सेट है। भगवान, जब हम कहते हैं हमारे राधा रमण लाल सबसे बड़े नखड़ेलू हैं, तो उसका मतलब यह है कि जब तक सामने वाला राग गाने वाला इसलिए न बैठे कि भाई वो जो राग गाएगा, जो समय का राग होगा, और वो जो गाएगा, तो राग और भोग संग संग चलता है राधा रमन जी में। तो इस समय जो बसंत रास आप देख रहे हैं, शरद पूर्णिमा के समय पर ठाकुर ने निमंत्रण दिया था, और बसंत रास पर गोपियों ने तैयारी करी थी ठाकुर से मिलने की। इसके बाद एक और रास होएगा जिसको हम होली का रास कहते हैं। तो पहले शरद पूर्णिमा का रास होता है, फिर बसंत जिसकी तैयारी चल रही है, और इसके पश्चात होली का रास। तो ये हमारे ठाकुर उस समय गर्भस्थ शिशु थे,
और मात्र श्री गोपाल भट्ट जी से ज़्यादा सुंदर श्रृंगार ब्रजमंडल में उस समय कोई नहीं करता था। केवल श्रृंगारित होने के लिए, सजने के लिए जिस भाव से श्री गोपाल भट्ट जी सजाते थे, तो उसी भाव से श्रृंगार को स्वीकार किया और इस रूप में प्रकट हुए। भैया एक और आपको बात बताएं, वैसे तो वृंदावन में बड़े सारे ठाकुर हैं, लेकिन अगर काऊ ने एक बार ढंग से राधा रमन जी को के स्वरूप के दर्शन करे हैं तो फिर तुम्हें कोई ठाकुर ना इतना आनंद देगा जितने राधा रमन लाल देंगे। जय हो, राधे राधे। देखो कभी कभी जिज्ञासा से बहुत सारी बातें खुलकर सामने आती हैं। जैसे अभी अभी आपने जिज्ञासा कही कि पूरे जहाँ जहाँ पर भी लोग ठाकुर जी के दर्शन करते हैं उनको ऐसा ज्ञात है कि हमारे ठाकुर जी 8 अंगुल हैं, हमारे ठाकुर जी 11 अंगुल हैं, 11 अंगुल हैं। और जो 12 शालिग्राम में से जो बचे हुए शालिग्राम हैं वो अभी भी ठाकुर जी के बगल में विराजमान होकर जैसे निज ठाकुर जी की सेवा होती है वैसे ही सेवा उन शालिग्रामों की नित्य होती है। केवल बड़े बड़े उत्सवों पर ही जो कोपीन, जो पट्टा, वैसे तो सब ठाकुर जी के इर्द गिर्द ही रहता है सेवा के दौरान, लेकिन जब दर्शन करते हैं लोग, क्योंकि जब महाप्रभु के ने भेजा अपना पट्टा, तो आप देखिए राधा रमन जी के उस समय के गोस्वामियों की भावावस्था कि पट्टा भेजने का मतलब है कि जिस स्थान पर मैं बैठता हूँ उस स्थान पर मैं अपने शिष्य श्री गोपाल भट्ट को बैठाऊं। पर श्री गोपाल भट्ट जी जानते थे कि आने वाले समय में सब सोचेंगे वो पट्टा हम पर कौन बैठे, इसलिए उस पट्टे पर कभी कोई बैठा ही नहीं। उस पट्टे को पूजनीय बना दिया कि ये तो साक्षात महाप्रभु का है, वो ठाकुर के बगल में विद्यमान होकर बैठे हैं। और गौर होएलेन श्री राधा रमन महाप्रभु ही श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, तो वो पट्टा बिल्कुल हमारे लिए वैसे ही पूजनीय है जैसे साक्षात महाप्रभु हों, जैसे श्री गोपाल भट्ट जी हों। गृह में ही रहते हैं, जब ठाकुर दर्शन बाहर देते हैं तो जगमोहन में आते हैं। और आजकल तो शीत ऋतु की सेवा चल रही है, तो शीत ऋतु की सेवा शरद पूर्णिमा से अक्षय तृतीया तक चलती है, और अक्षय तृतीया से लेकर शरद पूर्णिमा तक ठाकुर जगमोहन में बाहर दर्शन देते हैं। तो आजकल जब आपको थोड़े दूरबीन उर्बीन लेके आना चाहिए, जब आप ठाकुर के श्रृंगार का दर्शन कर पाओ विलक्षणता से। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, हमारे साक्षात राधा रमन जी का ही अभिषेक होता है। ये क्योंकि हमारे ठाकुर को प्राकट्य दिन में भयो, तो मतलब पूरे ब्रजमंडल में सारे भगवानों की जन्माष्टमी, सब मंदिरों में जन्माष्टमी रात्रि में मनती है, पर ठाकुर जी स्वयं प्रकट हैं, इनकी जन्माष्टमी दिन में मनती है। तो हम दिन में मज़े से खूब जड़ी बूटियाँ आदि सब इकट्ठी होती हैं, खूब चारों तरफ से उनका हर चीज़ से स्नान होता है, उसके बाद राज्याभिषेक होता है। लेकिन जो मूल हमारे ठाकुर जी का अभिषेक है वो केवल श्री विग्रह का ही होता है। अंदर गुप्त रूप से सारे पूजा शालिग्रामों, देखिए शालिग्राम की सेवा और राधा रमन जी की सेवा में कोई अंतर नहीं है। शालिग्राम जी ही राधा रमन जी हैं, राधा रमन जी ही शालिग्राम जी हैं। राधा रानी की भाव सेवा है, तो ये देखा जाता है कि राधा रानी मात्र किसी को नहीं देख रही, वो सिर्फ ठाकुर को देख रही हैं। ठाकुर जिसकी तरफ देख रहे हैं उस पर कृपा श्री राधा रानी बरसा रही हैं। मुझे लगा विषय में बड़ी आनंद प्रदान करेगी, और अगली बार आओगे तो आप थोड़े डोल में भी बैठोगे जहाँ प्राकट्य भयो। बाकी पीछे समाधि स्थल भी है। जितने गोस्वामी जन हैं यहाँ पर श्री गोपाल भट्ट जी से लेके आज तक, जिस आप जैसे हमसे बात कर रहे हो, मैं राधा रमन जी की परंपरा में 38वीं पीढ़ी हूँ, 38th जनरेशन। और आप समझो अभी तक हमारे पूरी परंपरा में जितने भी हमारे गुरुजन हुए और हमारे पितृचरण, हमारे बाबा चरण, हमारे पर बाबा चरण, तो उन सबका जीवनी सबके पास बड़ी सुंदर तरीके से सुरक्षित है। जय जय श्री राधे। बहुत ही अद्भुत जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अभिषेक महाराज जी से हम यह जो रसोई बताई है उन्होंने, वहाँ पर दर्शन हेतु पहुँचे हैं। यह राधा रमन लाल जी की रसोई घर है जहाँ पर भोग बनता है, और वह अग्नि जिसके विषय में महाराज जी ने
विस्तार पूर्वक बताया वो यहीं पर प्रज्वलित है। देख सकते हैं यह इस तरह से यहाँ पर सेवा होती है और वह जो अग्नि के विषय में बताया वह आज भी यहाँ प्रज्वलित है। महाराज जी की आज्ञा अनुसार हम अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। यह वह अग्नि है, रसोई, जहाँ पर भोग तैयार होता है। बहुत सुंदर जानकारी प्राप्त करने के पश्चात पुनः हम मंदिर में आए हैं। एक बार फिर आपको ठाकुर जी के सुंदर दर्शनों हेतु यहाँ पर ये देख सकते हैं सुंदर गिरिराज जी विराजमान हैं। एवं जिस तरह से महाराज जी ने हमें मंदिर के विषय में बतलाया, यहाँ पर ठाकुर जी के लिए राग भोग चलता रहता है। चन्नामृत आइए अब मंदिर से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जो डोल के विषय में महाराज जी ने हमको बतलाया उसके दर्शन हेतु एवं गोपाल भट्ट जी की समाधि स्थल की ओर दर्शन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। श्री राधे, जय जय श्री राधे। बने रहिए। सुंदर मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन, विग्रह के दर्शन, जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अब हम आगे बढ़ रहे हैं समाधि की ओर। गोपाल भट्ट जी गोस्वामी जी की समाधि एवं डोल के दर्शन के हेतु श्री राधे। मुख्य द्वार जहाँ से हमने प्रवेश किया उसके बिल्कुल प्रवेश द्वार से अंदर आते ही जो बाईं तरफ को यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर समाधि स्थल है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी समाधि। यही प्राकट्य स्थल श्री राधा रमन लाल जी का। महाराज जी द्वारा बतलाए गए इसी स्थान को डोल बोला जाता है। जय जय श्री राधे, जय हो राधा रमन लाल जी की जय। प्राचीन श्री राधा रमन देव जी का प्राकट्य स्थल श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन स्थली एवं रास स्थली के दर्शन के पश्चात अब हम चल रहे हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के समाधि मंदिर की ओर। यह समाधि स्थल है गोस्वामी जी। गोपाल भट्ट जी महाराज गोस्वामी जी की समाधि दर्शन कीजिए। ये समाधि स्थल की परिक्रमा में जो अन्य गोस्वामी और उनकी समाधियां हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हुए
समाधि स्थल। जगन्नाथ जी एवं यहाँ पर शालिग्राम जी विराजमान हैं। जय जय श्री राधे। इस तरह से यहाँ पर समाधियाँ और भी देख सकते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी, राधा रमन जी जो शालिग्राम के रूप में थे, उनके दर्शन करते हुए भव्य दर्शनों के पश्चात राधे राधे। दर्शन किए, महत्व को जाना, पूरा इतिहास जाना हमने ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी का। इसके पश्चात आगे की ओर बढ़ रहे हैं अब हम अपने ब्रिज दर्शन श्रृंखला में अन्य दर्शनों के लिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगले दर्शनों की ओर बढ़ने से पूर्व यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महाराज जी ने हमको वर्णन किया था रास स्थली के लिए, जो प्राचीन रास स्थली राधा रमन लाल जी की, यहाँ के दर्शन भी हम आपको करवाने के लिए लेकर आए हैं। श्री राधा रमन मंदिर प्राचीन रास स्थली, यही वह रास स्थली है। यह मंदिर के समक्ष मुख्य द्वार के भी बिल्कुल सामने ही है। आप बने रहिए, देखते रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सुंदर दर्शन का लाभ लीजिए। आपको आज बहुत सुंदर पूर्ण दर्शन एवं महत्वपूर्ण जानकारी राधा रमन लाल जी के मंदिर से जुड़ी हुई प्रदान की गई है इस वीडियो में। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले दर्शनों की ओर ब्रिज दर्शन श्रृंखला में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।